हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड के भर्ती परीक्षा के स्थापना से लगाकर वर्तमान तक 2025 अगस्त 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैथ्स के, उनको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आप सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन लग रही होगी। टॉपिक डिस्कशन हमारा चल रहा था डीआई यानी ग्राफ वाला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों का निरूपण। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे थे। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं इसको। तो इस टॉपिक के हमने पहली क्लास की थी, उसमें लास्ट ऑफ द एंड में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए तुरंत मैंने वापस सेशन शुरू कर दिया। चलिए तो आगे के जो भी क्वेश्चंस है उनको शुरू करते हैं। लास्ट ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस चल रहा था। यहां पर क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। इस पाई चार्ट में चार टीमों के अलग अलग परसेंटेज है और सभी टीमों का हमें औसत अंक पूछा गया। चार टीमों के अलग अलग यहां पर अंक दिए गए और हमें बोला गया है इनका एवरेज अंक कितना होने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा, अच्छा इस यूट्यूब के पहले बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग लाइव हो चुके हैं। प्रयास कीजिएगा इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने लाइब्रेरी के दोस्तों के साथ, कोचिंग के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। उन बच्चों को जो अधीनस्थ की तैयारी कर रहा है, वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस या फिर महिला सुपरवाइजर, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और साथ ही पशु परिचर भर्ती परीक्षा चतुश्रेणी, यानी हर एक लेवल का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इस पाई चार्ट का एवरेज निकालना, और मैंने बताया ये लगभग वैल्यू 100% होती है। पहली टीम की वैल्यू है 21.8, सेकंड टीम की वैल्यू है 32.7, थर्ड टीम की वैल्यू है एवरेज वैल्यू है 10.9 और फोर्थ टीम का स्कोर है 34.6। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ये बनेगा 100 और 100 का औसत निकालना, राशियों का योग बटा चार टीमें, तो एवरेज बन जाएगा 25%, जो आपके इस बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र को पढ़िए और प्रश्न का 2015 तथा 2016 में गेहूं के उत्पादन का अनुपात क्या था। 2015 और 16 का एक रेशियो निकालना है। देखो ये भाई साहब 2015 दिख रहा है सभी को, थोड़ा ग्राफ और बड़े से कर देते हैं। ठीक है, यहां देखिए 2015 है, ये 2016 है। 15 का ग्राफ यहां पर जा रहा है, देखो थर्ड पर है ना, ये रहा देखो 15 का ग्राफ 6 पे और 16 का ग्राफ ये जा रहा 8 पे। तो 2015 में जो है वो 6 है और 2016 में 8 क्विंटल है। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्विंटल्स में चल रही है, देख रहे हो आप, 1000 क्विंटल में। आपको सॉल्व करना सीधा, तो 3:4 आपका रिजल्ट बना, जो आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से इसमें आपका कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो, ये दी गई सारणी में कंपनी ए और बी द्वारा 14 से 18 वर्ष के दौरान, 2014 से लगाकर 2018 के दौरान कंपनी ए का प्रॉफिट है, कंपनी बी का प्रॉफिट है। तो प्रश्न का उत्तर सारणी में दिए गए डेटा के आधार पर देना। सीधी बात है, इसके बिना तो हम आंसर भी कैसे करेंगे। बी द्वारा अर्जित लाभ का औसत कितना होगा। बी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका हमें एवरेज निकालना है, और एवरेज के लिए देखिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, बटे में संख्या हो जाएगी 5, 70, 70 5 120 और 40 160 और 30 190 बटा 5 और 190 बटा 5, 5 इंटू 3 15, कितने बच गए भी? 15 4 8 45, 38%, और 38% आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए किसी का कोई कंफ्यूजन बचा है क्या? क्लियर है? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बताइए, यहां तक की बात एकदम ओके है, तो फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, ओके है सबको? ठीक है, जो भी बच्चे इस सीरीज को पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है दिशा सीरीज ट्रिकी मैथ्स, तो आप लोगों को ये सीरीज मिल जाएगी। दिशा सीरीज भी लिखोगे ना, तब भी ये सीरीज मिल जाएगी। देखिएगा, दी गई सारणी पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और कल आपको पता है अधीनस्थ चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का भी बयान आ चुका है कि भाई ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना। तो वो इसीलिए हिंट दे रहे हैं कि आपको उससे पता ये चलता है कि आपके एग्जाम की डायरेक्शन क्या रहेगी। इसीलिए हमने सीरीज का नाम दिशा भी रखा है। ये गाइड करती है कि पेपर का लेवल कैसे क्या बना है, कैसे बन सकता है, वो आपको हेल्प मिलती है। चलिए, यहां पर वापस वही एक टेबल है। 4 प्रश्न पत्रों के नाम है, प्रिया, पूजा, पिंकी और पूनम।
यहां पर इनके बालिकाओं के नाम है और उन्होंने 100 में से 5 अलग अलग विषयों में मार्क्स प्राप्त किए। प्रिया ने देखो ये मार्क्स प्राप्त किए हैं, पूजा ने ये प्राप्त किए, पिंकी ने ये प्राप्त किए और पूनम ने ये प्राप्त किए। चलो ठीक है, तो इन 4 बालिकाओं में से किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट नहीं बताना, जो सेकंड आया है उस बच्ची के बारे में आपको बताना। तो देखिए 5 और 3 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7, 7 6 13, 3 8 7 15 5 20, 20 और 6 26 4 30, 30 और 2 32, 323 मार्क्स। यहां देखिए 11 8 19 और 9 9 9 18 28 28 5 33, 3 8 7 15 4 19 5 24 6 30, 30 और 2 30 और 2 32, 323। वापस देख लीजिए 5 3 8 2 10, 10 6 16 और 7 7 6 23 2 15 5 20 6 26 4 30 30 2 32 11 8 19 और 8 19 और 8 9 9 18 28 28 और 5 33 3 15 4 19 19 और 5 24 6 30 और 3 33 333। यहां देखिए 9 8 17 17 और 6 23 7 30 30 और 8 38 फिर 3 40 8 और 5 13 6 19 19 और 4 23 23 7 30 30 और 3 33 5 9 16 16 और 9 25 फिर 2 12 8 20 4 24 6 30 30 2 32। अब यहां बताइए दूसरा स्थान, तो भाई इसने पहला स्थान प्राप्त किया और इसने दूसरा स्थान, तो पूजा का यहां पर दूसरा स्थान हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो आपको यहां पर आंसर करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन आया। अब ऐसे आंकड़े आएंगे ना, आधे जने तो वैसे भी इसको सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है, आधे जनों ने तो दिमाग में तय किया हुआ कि ऐसे सवाल आते तो छोड़ने होते हैं। अरे भाई अगर आप थोड़ा सा सवाल पे ध्यान दोगे ना, डीआई से अच्छा टॉपिक कुछ नहीं होता जो आपको एग्जाम में बहुत इजीली मार्क्स दिलाता है। तो समझिए बात को, ये कह रहा है सारणी में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक परिवार के 5 सदस्यों की वार्षिक आय दी गई है। 5 लोग है अभी, सुरेश महेश दिनेश राजेश मुकेश, इनकी 14 में क्या इनकम थी, 15 में 16 में 17 में। अब देखना विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में परिवार की कुल आय में क्या वृद्धि हुई। अब मुझे पहले तो ये बताओ 2017 के लिए विगत वर्ष क्या होगा, 2016 ही होगा, पिछला वर्ष। तो 2016 की तुलना में 2017 में कितनी वृद्धि हुई है। तो अगर जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो यहां देखिएगा 5 और 5 10, देखो लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, 5 और 5 10 1, 5 2 7 7 14, 5 19 19 1 20 हासिल 2, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25 फिर 2 4 7 10, 10 और 2 12। तो इसका मतलब ये इनकम हो गई 12,50,000। ये 2016 की बात है, 2017 की बात करते हैं। जब ऐसे 2 लाख इसको जोड़ोगे तो ये आएगी 13,50,000। देख लो कैसे, ये देखो जीरो हो रहा है, 5 7 12 4 16 4 20 फिर 2 चला गया, ठीक है। और यहां देखना 6 7 7 8 15 15 8 23 23 2 25 फिर 2 चला गया, 5 6 6 2 8 3 11 11 और 2 13 हो जाएगा। तो वृद्धि जो होगी ना यहां से यहां में कितने की वृद्धि होगी, 0 0 0 फिर 0 3 में से 2 10, यहां 1 लाख की वृद्धि होगी 12,50,000 पर परसेंट के लिए गुणा 100। आप कहोगे ये क्यों, विगत वर्ष की तुलना में, तुलना किससे करनी है, विगत वर्ष से करनी है, 2016 से करनी है। तो देखिएगा यहां देखो 1 2 3 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 1 2 3 4, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, 4 दूनी 8% की वृद्धि हुई और 8% आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो ये एक थोड़ी बहुत इसमें गणना थी और जोड़ करनी थी गणना में दोनों कंपैरिजन में। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए निम्न आंकड़ों में अशोधित मृत्यु दर क्या है। अब देखो अशोधित मृत्यु दर का एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा लिख दीजिएगा कॉपी में, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, इसको औसत मृत्यु दर भी कहा जाए, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, इसका नया नाम है। यह होता है टोटल कुल मृत्यु अपॉन टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या
इंटू इंटू 1000 होता है, ध्यान रखना। या 100 गुणा नहीं होता, या 1000 से गुणा होता है। तो अब देखिएगा, जब यहां से हम टोटल जोड़ते हैं तो इनकी कुल मृत्यु मृत्यु कितनी आ रही है टोटल, देखिएगा 460, 520 और 560। जब इनको जोड़ेंगे, थोड़ा इधर इसको ऐसे कर दे ताकि जगह हो जाए। जैसे ही जोड़ा, 6 2 8, 8 और 6, 6 और 12 और 2 14, 1 10 4 14, 1 1540। और जनसंख्या की बात करें टोटल, तो जनसंख्या हो रही है आपके 25 5 30 और 10 40, 40 और 30 70,000। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, टोटल जोड़ा तो 25 30 3 4 40 3 70,000। अब देखिएगा टोटल वैल्यू अशोधित मृत्यु दर लानी है 1540 बटे में 70,000 इंटू 1000। तो देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से जीरो, 7 से 154, 22% अशोधित मृत्यु दर होगी, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अशोधित मृत्यु दर का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे एक परास का भी फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ग्राफ का अधिकतम पॉइंट और ग्राफ के न्यूनतम पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है उसको हम परास या रेंज बोलते हैं, परिसर भी कहा जाता है उसे। ठीक है, दिए गए ग्राफ में एक शहर में 1080 लोगों के खाने की व्यवस्था है। चलो ठीक है, जो लोग इडली पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताइए। इडली वाले देखो, डोसा वाले 60 डिग्री, इडली वाले 45 डिग्री है। डिग्री को परसेंट में लाना है तो देखिए 45 डिग्री है, 360 में से ये दोनों डिग्री परसेंट में लाना है तो गुणा 100। चलिए हल करते हैं। 0 से 0, 5 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 25/2। और आप ही बता दीजिए 25/2 परसेंट में क्या बनेगा, 12.5। और 12.5% आपका राइट आंसर है। ऐसे पूछ लेते, बताओ डोसा में कितने होंगे, डोसा में 60 डिग्री है, 60/360 इंटू 100। पूछ लेते कि राइस और चपाती दोनों मिलाकर, तो हम दोनों को जोड़ लेते 210 आता, 210/360 इंटू 100। तो ये तरीका होता है डिग्री को परसेंट में बदलने का। दिए गए रेखा चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। नियम दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये देखो अलग अलग सालों में एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो भी एक्सपोर्ट इन करोड़। ये देखो यहां 300 करोड़ का एक्सपोर्ट, यहां पर 200 करोड़ का। ऐसे वो ये कह रहे हैं कि न्यूनतम से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप न्यूनतम ये है, अधिकतम ये है, तो न्यूनतम मिनिमम है अपने पास 200 करोड़ और मैक्सिमम है अपने पास 800 करोड़। अब वो कह रहे 200 से 800 में कितना इंक्रीमेंट हुआ। 200 से 800 में देखिए 400 की वृद्धि, वृद्धि या कमी पहले नंबर पर परसेंट के लिए गुणा 100। 200 से ये कैंसिल 2 बार, तो वृद्धि हो गई 200%। और 200% की वृद्धि पहले ऑप्शन में मौजूद है। 200% का इंक्रीमेंट हुआ है। वापस देखो, न्यूनतम वैल्यू कितनी आ रही है 200, अधिकतम वैल्यू कितनी आ रही है 800। कितने का इंक्रीमेंट, 200 से 800 में 600 का है, सॉरी 600 का, तो ये 300% हो जाएगा। 200 नहीं, ये 300% हो जाएगा। ठीक है, 300% हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कमेंट किया नहीं, वही 200 मैंने बताया, 2-4 ने वही आंसर बता दिया। आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है। 200 से 600 3 बार, 3 इंटू 100, 300% आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था बस। चलिए, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात करो यदि कुल खर्चा 120 करोड़ है। भारतीय सेना पर 59% खर्च हो रहा है। किसका 59? टोटल वैल्यू का। और हमें बताया टोटल 120 है, 120 का 59% हमें निकालना है। बात समझे, 59% ऐसे ही निकलता है। अब परसेंट इतना ही पता ना, 12% होता तो 12/100, आज 59% तो 59/100। 0 से 0, 12 इंटू 9 108, 10 60 और 10 70, 708/10 करेंगे तो 70.8 करोड़।
70.8 करोड़ आपके कौन से ऑप्शन में है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो सेना पर जो मिलिट्री पर खर्च हुआ उस वैल्यू का मान लाना था। अगर पूछते यहीं पर अंतरराष्ट्रीय खर्च बताओ तो वो हो रहा है 9%, हम यहां 9/100 कर लेते। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, सभी विषयों के कुल प्राप्तांक अगर 720 है तब विद्यार्थी द्वारा सामाजिक, ये सामाजिक नहीं, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक और शेष दो विषयों में प्रतिशत से कितना अधिक है? कम और अधिक क्या दर्शाते? अंतर को दर्शाते। तो सबसे पहले देखो सामाजिक, हिंदी एंड अंग्रेजी इंग्लिश है, क्या क्या देखो सामाजिक 92 डिग्री, हिंदी हिंदी में है 50 डिग्री और इंग्लिश में 48 डिग्री। 10 9 9 18 19 198 डिग्री। और बाकी कौन बचे? मैथ्स और साइंस, और मैथ साइंस में है 80 और 90 तो 170 होना ही है क्योंकि 190 वहां हो गए। इनके बीच अंतर बताना, तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का है बोलो? 20 डिग्री का। तो 720 इंटू 20 बटे में हो जाएगा 360। किसके ऊपर? एक सेकेंड, 20 डिग्री हमें बोला कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले देखिएगा कितना परसेंट अधिक है? 20/360 परसेंट में लाना है तो गुणा 100 कीजिए। 0 से 0, 4 से 25 बार, 4 से बोलो 9 बार, 25 दूना 50/9 और 50/9 हो जाएगा 5 सही 5/9%। ये आपके इस ऑप्शन में। अब बताओ मैंने ये 100 से गुणा क्यों किया? वैल्यू हमें परसेंट में लानी थी, ये ध्यान रखना। वैल्यू किस में लानी थी? दोनों में डिफरेंस बताओ कितना कम अधिक है, अंतर बोलो 20 डिग्री का। 20/360 परसेंट में है तो गुणा 100। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, दिए गए दंड आरेख में एक महिला महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या प्रदर्शित करते हैं, तो महाविद्यालय में कुल संख्या कितनी है? हमें यहां पर सिंपल एक काम करना है, ग्राफ को पढ़कर टोटल वैल्यू लेकर आनी है। तो यहां से देखिएगा, यहां 200 स्टूडेंट है साइंस में, सबसे पहले हो गए 200, दूसरे में नोटिस कर रहे हैं तो आ रहे हैं 300, तीसरे में देखो नोटिस कर रहे हैं तो आ रहे हैं 500, 200, 300, 500, इसमें नोटिस कर रहे हैं तो यहां देखो ये थोड़ा मिडल में आ रहा है यार 150, 150, और लास्ट वाले में देख रहे हैं तो ये आ रहा 100, इनको जोड़ना था। तो 3 2 5 5 10 और 2 12, 1250 स्टूडेंट, और 1250 बी ऑप्शन में। तो कुछ इतने इजी भी आएंगे जहां पर सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन या रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए, दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आंसर करना है, किस संख्या के लिए उपस्थित उम्मीदवार और उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्या में अंतर अधिकतम है? अब सुन लो पहले ये है क्या। ये जो दिख रहा है ना ऐसे वाला कॉलम, जो आपको इस प्रकार का कॉलम दिख रहा है, ये तो अपीयर्ड है, ठीक है, और ये जो ब्लैंक दिख रहा है ये है उत्तीर्ण यानी पास वाले। तो वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा चार्ट दिख रहा है आपको जिसमें ये डिफरेंस सर्वाधिक है? तो अगर आप नोटिस करो यहां बहुत अच्छे से, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब नोटिस करिए यहां पर ये अपना ए है जिसमें 14, यहां 14 नहीं, इनके बीच में है, तो 13 लोग उपस्थित हुए और 12 पास हुए। ए में 13 में से 12 गए, डिफरेंस 1 का। बी में 16 में से 12 गए तो डिफरेंस 4 का। सी में, सी ये रहा देखो, सी में 10 में से 4 गए, तो आप बताओ सी में डिफरेंस 6 का। डी की बात करूं 8 में से 2 गए तो 6 का। ठीक है, वैसे अगर आपको ऑप्शन से चाहो तो सिर्फ जो ऑप्शन में है ना उनको ले आओ। देखो सी आ गया, डी आ गया और ए आ गया, ई बचा है ना, तो ई को लेके आ जाओ। डी आ गया तो अपने आप ई आएगा। ई में यहां देखो, यहां है 11, डी ई में नोटिस करिए यहां ई में है 11 और यहां है अपने पास 3, 11 में से 3 गए तो बचे 8। तो सर्वाधिक जो डिफरेंस है ना वो ई में देखने को मिला। ऑप्शन डी जो है वो अपना राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखना था बस। 80 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को निम्न आय चित्र में कितने विद्यार्थियों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 से कम ला रहे हैं? देखो यहां तक ये स्टूडेंट की संख्या है,
ये वाला कॉलम स्टूडेंट्स की संख्या है, ये इनके प्राप्तांकों को दर्शा रहा है। 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच। हमें तो बताया ना 30 से कम तक, यानी 29 भी होगा, 28 भी होगा, यानी 20 के बाद वाला भी शामिल होगा, 21, 22, 23 वाला। तो अपने पास 3 कॉलम काम आएंगे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो फर्स्ट कॉलम में देख लो 12 स्टूडेंट है, इसमें 16 स्टूडेंट है, इसमें 24 स्टूडेंट है। 12 प्लस 16 प्लस 24, तो 10 और 2 12, 3 4 और 1 5, 52 स्टूडेंट होंगे जो यहां पर होंगे और जो ऑप्शन डी में बिल्कुल मौजूद है। समझ में? इस तरीके से इसको हल करना था। अगला सवाल देखिए, ये वापस वही दंड आरेख है। दिए गए वर्ष में पांचों कंपनियों के लिए कपास का औसत निर्यात कितना था? पांचों कंपनियों के लिए एवरेज निकालना। तो पहले में देखो निर्यात 10 था, दूसरे में निर्यात 25, तीसरे में 15, चौथे में 20 और लास्ट वाले में वापस 10/5। 30, 40, 40 और 40, 80/5। तो औसत निर्यात हो जाएगा 16 मीट्रिक टन, और 16 मीट्रिक टन आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। राशियों का योग बटा संख्या हमने किया है। अगला सवाल, जो लोग बाटी पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताओ। बाटी वाली डिग्री कितनी है? 45। देखो ये तरीका मैंने बता रखा, हमेशा परसेंट लाना हो। 45/360 परसेंट लाना है तो गुणा 100। ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। यही सिखाया था थोड़ी देर पहले, और हमने पढ़ा था अंतर वाला सवाल था जो 190 और 170 वाला, 20/360 इंटू 100 किया था। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 2 से 5, 2 से 2, 25/2 और 25/2 12.5%। ये आपके पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। कैसी लग रही है सीरीज? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। आप सभी बच्चों को ये वीडियो एंड होने के बाद भी बताना ये सीरीज कैसी लगती है आपको। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सीरीज में कोशिश करेंगे एक दिन में एक टॉपिक हो पाए, ताकि जिनका आगामी दिनों में पेपर है उनको इसका बेनिफिट मिले। अब वो क्लास 2 घंटे की 3 की हो, वैसे वो क्लास हम कंप्लीट करेंगे। ये देखो वापस एक टेबल आ गई है। निम्नलिखित सारणी के आधार पर कौन सा विषय सर्वाधिक परिणाम के प्रतिशत को दर्शाता, जबकि सभी विद्यालयों का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा परिणाम कौन सा विषय दर्शाएगा? सबसे ज्यादा जिसका एडिशन अच्छा योग आएगा वही होगा सबसे ज्यादा। इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा भौतिकी फिजिक्स है, फिर रसायन शास्त्र, ये केमिस्ट्री है ना, ये लिखा हुआ अगर मैं लिख देता हूं, यहाँ केमिस्ट्री है, और लास्ट वाला मैथ्स है। हिंदी में देख लो 8 2 10 7 17 1, 11 5 16 6 22 और 1 23, 237, 11 1 12 12 और 6 18 1, 11 6 17 17 5 22 और 1 23, 238। इसको जोड़ते हैं 5 3 2 5 5 10 10 6 16 1, 11 17, 11 और 7 18 4 22 और 1 23, 236। ऐसे जोड़ेंगे इसको 9 और 10 19 1, 11 6 17 5 22 और 1 23, 239। और लास्ट में 11 और 4 15 1, 11 4 15 15 और 7 22 और 1 23। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री ये रहा रसायन शास्त्र, जिसके सबसे ज्यादा यहां मार्क्स बनने वाले हैं, केमिस्ट्री वाला, रसायन शास्त्र। ओके, आगे देखिएगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा नया सवाल हो सकता है आपके लिए, मैं इसको स्टैटिक्स जब कराऊंगा तो उसमें और आ जाएगा, पर ये ज्यादा भारी भरकम था नहीं, आप लोगों ने पढ़ा, औसत आय से रिलेटेड था, इसलिए मैं ये लेकर आ गया। अब समझिएगा, 80 से 90 के बीच 20 लोग हैं, 100 से 120 के बीच 30 है, ऐसे ये वैल्यू है। तो 80 से 90 के बीच है तो इनके बीच का एवरेज आ जाएगा 90, इनका आ जाएगा 110, इनका आ जाएगा औसत 130, इनका आ जाएगा 150 और इनका आ जाएगा 170। हमें औसत लाना है, और मैंने बता रखा औसत 90 इंटू 20 करेंगे तो योग 1800, फिर 110 इंटू 30 करेंगे, पहले लोग रख देते ठीक रहेगा, पहले 20 लोग है, 20 90 रुपए कमाते हैं तो योग बना 1800, 30 लोग अगर 110 कमाते हैं तो योग बना 3300, 20 लोग अगर 130 कमाते हैं तो योग बना 2600, और फिर 40 लोग अगर 150 रुपए पर डे कमाते हैं
तो 6000, और लास्ट में 90 लोग अगर 170 कमाते हैं, 9 7 63 6, 9 6 15 300, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 8 3 11 6 17 और 3 20, 2 5 4 और 2 6 6 12 5 17, 17 और 2 19, 1 29,000। राशियों का कुल योग बटे में राशियों की कुल संख्या देखिए, 9 4 13, 2 15 3 18 और 2 20, 200, 200 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 290 का आधा करेंगे, औसत मजदूरी 145 रुपीज, और 145 आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। यही आपका राइट आंसर होगा। वापस देखिए कैसे किया, इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा, और 180 बटा 2, तो एवरेज क्या बना, 90, 90 और 20, 110 और 30, 130 और 20, 150 और 40, 170 और 90। राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, इसको समग्र औसत भी कहा जाता है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ाया था। चलिए, यहां पर निम्न तालिका में देश की आबादी के दशकगत आंकड़े दिए गए। आबादी की औसत दशक वृद्धि बताओ, औसत दशक वृद्धि आपको लेकर आनी है, एवरेज क्या वृद्धि हुई है वो लेकर आनी है। अब यहां गड़बड़ क्या करेगा स्टूडेंट, इनको जोड़ेगा, जबकि यहां बोला गया औसतन हर दशक में क्या वृद्धि हुई है। तो आप समझिए बात को, पहला दशक 51 से 61 दशक होता है, 10 सालों का गैप। पहले हम यहां डिफरेंस लाएंगे, फिर हम यहां डिफरेंस लाएंगे, यहां से यहां की वृद्धि, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तब हमें वैल्यू मिलेगी और उनका फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें पहले दशक में 20 से 21 में, एक की वृद्धि 20 पर गुणा 100, ये वृद्धि होगी 5%। दूसरे में देखना 21 से 24 वाले में, देखो 20 से 21 वाले में 1/20 इंटू 100, तो ये आई 5%। 21 से 24 वाले में 3 की वृद्धि 21 पर गुणा 100, तो ये आएगा 14 से 2/7%, 2/7 है ना, 7 इंटू 2, इसको आप भाग दे सकते हो, 100/7, 7 एकम 7, पीछे 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 7 दूनी 14, 6 बचे, 6 8 7 56, 14.28। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, देखो 24 से 27 हुआ, 24 से 27 में 3 की वृद्धि 24 पर गुणा 100, ये देखो 3 से 8 बार, 4 से 25, 4 से 2 25/2, 12.5%। फिर 27 से 30 में 3/27 इंटू 100, तो देखो 3 से 27 9 बार, 11 इंटू 9 99, एक बचा, फिर 9 एकम 9, 11.11। फिर 30 से 32 में 2 की वृद्धि 30 पर गुणा 100, भाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6.66। और लास्ट में 32 से 35 में 3 की वृद्धि 32 पर गुणा 100, 4 से 25, 4 से बोलो 8 बार, 75/8, 8 9 72, 3 से 8 दिया 24, फिर 6 8 7 56, 9.37। जब इन सबको अब जोड़ोगे, 5 प्लस 14.28 प्लस 12.50 प्लस 11.11 प्लस 6.66 प्लस 9.37 बटे में 3 3 6 का भाग दोगे, लगभग ये आएगा 9.82%, जो आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब इस चीज को समझिएगा, मेरी बात को, क्या किया मैंने, वापस 20 से 21 का इंक्रीमेंट निकाला, 21 से 24 में इंक्रीमेंट निकाला, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, फिर इनका हमने औसत निकाला है, तो वो अप्रोक्सीमेट बनेगा 9.82। भले जोड़ लेना, 15 4 19 10, 29 2 31 10, 41 1 42 और 6 48, 48 और 9 हो जाते 57, और 57/6 करोगे तो लगभग 9 पॉइंट कुछ बनेगा, और ये ऊपर वाली वैल्यू भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यही आपका आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेट में। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एलडीसी एग्जाम 2018 में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर कैलकुलेटिव देता है। अब जब ये पेपर आया होगा तो ये कैलकुलेटिव दिया, तो बाकी 2-3 जो डीआई के बने होंगे वो आसान बने होंगे। फिर अगला सवाल, के दिए गए चार्ट में निम्न प्रश्न का उत्तर देवे, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न में से किस योग के बराबर है। तो नौकरी की बात करें तो 120 डिग्री, और परिवहन की बात करें तो ये हो रहा है 24 डिग्री, इन दोनों को जोड़ते थे 144,
कौन सी दो वैल्यू 144 हो सकती है? कृषि और परिवहन जोड़िए, कृषि 108, परिवहन देखो 24, 108 और 24 जोड़ते हैं तो 132 होता है, नहीं बैठेगी बात, पहला ऑप्शन खारिज। ठीक है, कृषि और व्यापार जोड़ लो, कृषि और व्यापार देख लो, 108 प्लस 36 बिल्कुल 144 बराबर हो जाएंगे, तो ये कृषि हो गया, ये व्यापार हो गया, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? एक और चीज, अभी जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को अपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होने जरूरी है, तब इन सेशंस का मतलब रहेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर भी कोर्स है, और नहीं तो किसी भी एक अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए आप लोग, और उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को बढ़िया कवर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन और अन्य के अंतर्गत एक चीनी लागत को दर्शाया गया है। चीनी की लागत को 12, 20, 35 और 23 इकाई है। चीनी के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों का मान। जैसे देखो ये एक पाई चार्ट है, इसको समझो आप, ये इस प्रतिशत के रूप में इन्होंने दर्शाया है, चार खंड बनाए इन्होंने, एक में देखो 12% है, एक में 20% है, एक में 35% है, एक में 23% है। ये यहां पर कच्चे माल को दर्शा रहा है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं कच्चे माल, और फिर ये श्रम को दर्शा रहा है, तीसरा ये उत्पादन, प्रत्यक्ष उत्पादन को दर्शा रहा है, और चौथा आपके अन्य को दर्शा रहा है। अब ये चार्ट हमने खुद बना लिया। अब बोला चीनी की लागत के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच अंतर। अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे, देखो 35 और इनको जोड़ते हैं तो 8, 58, 58 2 60, 70, 70 और 20, ये परसेंट में डिग्री 90 ही बन रहा है, तो 90% 360 का है, तो 1% की वैल्यू 4 डिग्री के बराबर होगी। ये समझना है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर ये परसेंट 100 बनता है, थोड़ा डायग्राम अच्छा कर दो, एक सेकेंड, है ना, परसेंट 100 बनता है ना, तब ये डिग्री 3.6 के बराबर होती है, और ये परसेंट आज 90 ही बन रहा है, तो 1% में 4 डिग्री। तो बोला सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, अंतर बताओ 35 और 12 में, 5 में से 2 3, 3 में से 2 23% का अंतर, तो आप ही बता दीजिए, 23 इंटू 4 करेंगे 92 डिग्री का डिफरेंस होगा, और 92 डिग्री आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? चलिए बिल्कुल, अब ये समापन हो चुका है। ये था हमारा बढ़िया सा टॉपिक, आंकड़ों का प्रबंधन या निरूपण, या जिसको डीआई या ग्राफ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आया होगा। हमारी एप्लीकेशन और लोगो आप लोग देख पा रहे होंगे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए ट्रिकी मैथ्स, तो हमारी ऐप मिल जाएगी। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जितनी भी मैं क्लास ले रहा हूं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हर जगह व्हाट्सएप का भी मैंने एक ग्रुप बना रखा है, दिशा सीरीज नाम से, आप उसमें उससे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप हर प्रकार की क्लास से अपडेट रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया लगा होगा। कैसा लगा सेशन? क्लास खत्म होने के बाद अगर मैंने 1-1.5 घंटे का ये सेशन आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाए, तो एक कमेंट के लिए 10 सेकंड निकालकर मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो एंड होने के बाद। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशंस बढ़िया लग रहे होंगे। जो बच्चे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।